हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सचमुच में परमेश्वर थकी वो को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देकर चलाता है। और परमेश्वर उन लोगों को भी उठाकर खड़ा कर देता है जो इस समय में जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, गिरे हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूँगा और मैं तुझे फिर से नया कर दूंगा। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की अद्भुत और असीम कृपा, सामर्थ्य और आशीषों को प्राप्त करने के लिए आइए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ जाइए, परमेश्वर के प्रेजेंस से जुड़ जाइए। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आज आपको नई बल, नई ताकत, नई शक्ति, सामर्थ्य नहीं देगी, लेकिन ये आज परमेश्वर की उपस्थिति में आना आपके जीवन का इलाज करेगी, ट्रीटमेंट करेगी, छुटकारा देगी। क्या आप विश्वास करते हैं? और आपका विश्वास 100 गुना बढ़े और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज आपके लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम, कैसी भी समस्या या शारीरिक कैसी भी समस्या और कमजोरी क्यों ना हो, लेकिन आज उस कमजोरी पर ध्यान ना दें। आज परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें जो आपको बल और ताकत और शक्ति और सामर्थ्य से भर देगी। आमीन। तो कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की असीम कृपा, शक्ति को, सामर्थ्य को, ताकत को? कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में आशीष को लेना, अद्भुत छुटकारे को लेना, हीलिंग को लेना? हालेलुया। तो तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन से भरपूर होने के लिए। आपको तैयार होना पड़ेगा चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, एक अद्भुत ब्लेसिंग्स के लिए। आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आत्मा, प्राण, शरीर को। कई बार आपका आत्मा तो तैयार होता है लेकिन आपका शरीर इनकार कर देता है। लेकिन जैसे आपका जो आत्मा, प्राण, शरीर तीनों जब एक बात पर सहमत हो जाते हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए, एक बात पर टिक जाते हैं कि मुझे लेना तो लेना है, मुझे आगे बढ़ना तो बढ़ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से और हीलिंग को, आपकी छुटकारे को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन पर मन लगाना जरूरी है, आत्मा की बातों पर मन लगाना जरूरी है, क्योंकि वही आपको जीवन देगी और आशीष करेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को देखेंगे। ये वचन आपके जीवन में जीवन को लेकर आएगी, छुटकारे को लेकर आएगी और आशीषों को लेकर आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 8 अध्याय और 6 वचन में। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर की तारीफ। आप लोग सोचते होंगे, अरे हम शरीर में हैं तो क्या शरीर पर मन ना लगाएं? क्या हम इसकी देखभाल ना करें? देखभाल करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जो शरीर है, आपका आत्मा, प्राण, शरीर, वो परमेश्वर का है। और आपको जो तीनों चीज़ें, आत्मा, प्राण, शरीर, परमेश्वर पर मन लगाना है, परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना है। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। किस पर मन लगाने के लिए मना करता है? वो शारीरिक बातों के ऊपर कहता है, शरीर पर नहीं, शरीर की बातों पर। जो शरीर की बातें जो संसारिक हैं, जो क्या करती है, परमेश्वर में बढ़ने से हमें रोकती है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। क्योंकि यह शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। आज परमेश्वर आपको उत्तम पदार्थ से तृप्त करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट एंड बेस्ट थिंग्स आपके जीवन में देना चाहते हैं, लेकिन आप ले इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि शरीर पर मन लगाने की वजह से, संसारिक बातों की वजह से आप उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे भजन संहिता में, और 103 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। और जब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आपके डेज को ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, बढ़ाएगा, आनंद से भर देगा आपके जीवन को। आपके यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा है तेरी लालसा को क्या करेगा? पदार्थों से तृप्त करेगा, और तेरी जवानी को, आपके दिन को, आपके डेज को वो आशीष करेगा, लिखा है, और सेटिस्फाइड करेगा उत्तम उत्तम पदार्थों से। लेकिन
जब हम ऊपर के वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, और वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, और तेरे प्राण को, तेरे उद्धार को नष्ट होने से बचा लेता है। जब आप अपने उद्धार की रखवाली करते हैं तब आप उकाब के समान हर दिन आप बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप अपने उद्धार की रखवाली करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, वचन के द्वारा, आप हर दिन केयर करते हैं, आप हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा अपने हार्ट को सींचते हैं, वचन के द्वारा सींचते हैं, रखवाली करते हैं, तब परमेश्वर का वचन पूरा होता है, कहता है उत्तम पदार्थों से मैं तृप्त करूँगा। आज आपके लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आज आपके लाइफ के लिए क्या चाहिए? हालेलुया। वो जीवन चाहिए, सांस की प्रॉब्लम है सांस चाहिए, जिसको जो प्रॉब्लम है, जो नहीं है आपके पास, आपको वही चाहिए। आप एक हार्ट के मरीज को आप वो चाहिए कि मेरा हार्ट चंगा हो जाए। किडनी की बीमारी वाले रोगों को परमेश्वर वो चाहते हैं कि मुझे किडनी की चंगाई दे। परमेश्वर वही आपके जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आज आपके जीवन में सबसे बड़ा गिफ्ट आपको क्या चाहिए? हालेलुया। आप दवाई से आज़ाद होना चाहिए, ये आपका गिफ्ट हो सकता है। आप गिफ्ट मांग रहे परमेश्वर से, राइट? हाँ या ना? परमेश्वर की तारीफ हो। आपकी आंखें धुंधली पड़ गई और आप परमेश्वर से चंगाई की गिफ्ट मांग रहे कि परमेश्वर मेरे आँख को चंगा कर दे। आप अपने कान के ईयर ड्रम मांग रहे, परमेश्वर मेरे ईयर ड्रम नया हो जाए, मेरे कान खुल जाए कि मैं सुन सकूं, मैं देख सकूं। जो बोल नहीं पाते वो चाहते बोल सके, जिनका हाथ पैर नहीं चलता, जिनका घुटने में प्रॉब्लम है वो चाहते मेरा हड्डी नहीं हो जाए, जिनकी बीमारी हड्डियों में, ब्लड में, वो चाहते कि मेरे ब्लड में से रोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मेरा रिपोर्ट बदल जाए, मेरे अस्थमा चले जाए, मेरे शरीर की प्रॉब्लम चले जाए। यही तो आपको सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो यही गिफ्ट आपको परमेश्वर आपको देना चाहता है, और वो कहता है उत्तम पदार्थों से तृप्त करूँगा। पर कब? जब आप परमेश्वर के आगे, परमेश्वर से आगे माफ़ी मांगते हैं और उस पापों को छोड़ देते हैं और अपने प्राण की रखवाली करते हर दिन प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, तब आप उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएंगे। यह परमेश्वर का आपके लिए अद्भुत गिफ्ट होगा आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन है। तो आत्मा की बातों पर मन लगाना है, जो यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और यीशु मसीह आपको जीवन देने आए हैं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, हर दिन परमेश्वर के पीछे चलना है, और जिस पाप को अपने छोड़ दे दोबारा उस पाप में नहीं जाना है। जिस विचार को, जिस गलत बातों को, जिस गलत काम को अपने छोड़ दिया अपने जीवन में, अब उस चीज़ों में एंटर नहीं करना है। अब आप उन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। कितने लोग अपने दिन में आशीष को देखना चाहते हैं, कितने लोग आशीष पर आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो परमेश्वर आज आपको आशीष देंगे, आपको बढ़ाएंगे, आपको ऊंचा करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, और परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करेंगे। हाँ, ये सभी जन तैयार हो जाएं अपने जीवन की हर एक चंगाई के आशीष को, छुटकारे को लेने के लिए। आपका परिवार, आप चाहते कि परमेश्वर मेरे परिवार को बदल, मेरे हस्बैंड को बदल, मेरी वाइफ को बदल, मेरे बच्चे को बदल, मेरी जॉब लग जाए, मेरा फाइनेंस सही हो जाए। हालेलुया। लेकिन जब आप आत्मिक जीवन के बारे में, अपने आत्मा के बारे में बातों में मन लगाएंगे, वचन में मन लगाएंगे, तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, सही होंगी, और सही तो होंगी, और अब बढ़ना भी शुरू होंगे। प्रभु आपको सब कुछ देना शुरू करेगा। आपके फिजिकल लाइफ में, आपके भौतिक जीवन में, आपके लाइफ में आपको घर चाहिए, वो घर भी देगा। आपकी शादी नहीं हो पा रही, आप बेस्ट हस्बैंड मांग रहे, बेस्ट लाइफ पार्टनर मांग रहे, अद्भुत रीति से मिलेगा जब आप परमेश्वर के आगे आप अपने जीवन को समर्पण कर देंगे, विश्वास करेंगे, दोबारा उस पाप में नहीं जाएंगे। आपके मन में यदि कोई बातें हैं, कोई ऐसी जलन की बातें, कोई निंदा की बातें, कोई आपका मन कठोर हो चुका है, उन सारी बातों को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकना है और परमेश्वर के निकट आना है। तब देखो परमेश्वर को किस तरह से ऊंचा करेगा। जब आप अपना सब कुछ परमेश्वर के आगे, फर्स्ट आपको ये बात को समझना है। हालेलुया। आपकी सारी चीज़, आपके लाइफ की एक एक चीज़, आप खुद, आपके लाइफ की जितनी भी चीज़ें, आपके बच्चा का परिवार है, सब कुछ परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए वो शैतान कनेक्ट होने से रोकता है आपको। उसका सबसे बड़ा वार ये है कि आपको सबसे पहले आपको करेगा, आप कनेक्ट ना हो परमेश्वर के साथ, इसलिए आपको रोकता है, इस आपके मन को भरमाता है, इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, बीमारी, दर्द डालता है। यदि वो देखता है कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम पे ही आप फंसे हुए, उलझे हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके जीवन से नहीं जाती है। लेकिन जब शैतान देखता है, अरे ये प्रॉब्लम में तो मैंने डाला है, लेकिन उस प्रॉब्लम में नहीं पड़ रहे हैं, उसका गीत नहीं गा रहे, अरे मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे कि यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ। और वो हर दिन वचन के द्वारा क्लेम कर रहे हैं, प्रार्थना करें, अंगीकार करें, उस शैतान को हर दिन होली गोस्ट फायर करके डांट रहे, मार भगा रहे यीशु के नाम में। और वो सचमुच में और शैतान देखता है कि अरे हर दिन ये हथियार लेकर खड़े, परमेश्वर के वचन के हथियार के साथ खड़े हैं, और हर दिन अनटिंग ऑयल के साथ प्रेयर हो रही है, हर दिन अभिषेक
अभिषेक करें, हर दिन परमेश्वर के वचन का अंगीकार करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो अब शैतान शर्मिंदा होता है, वो हारते जाता है और उसका जो वार है हर दिन कम पड़ता जाता है। इसलिए अब आपको समझना होगा कि हर दिन आपको परमेश्वर के वचन की बातों पर मन लगाना है, शरीर बातों पर मन नहीं लगाना है। जब शिमशोन ने दलीला पर, संसार पर मन लगाया तो वो फंस गया और उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए मसीह में अपने भाइयों बहनों, आपको संसारिक बातों पर मन नहीं लगाना। आज के संसार जो भरमा रहा है, आज मोबाइल के थ्रू भरमाए जा रहे हैं, गलत बातों के थ्रू भरमाए जा रहे हैं। इवन जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो गलत बातों में है, अडल्टरी की पाप में चले गए, गलत फ्रेंडशिप, गलत सर्कल में चले गए, गलत संगति में, गलत बोलचाल, गलत भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत बातों को कर रहे हैं। आज सब कुछ भूल चुके हैं, परमेश्वर को भूल चुके हैं, वचन को भूल चुके हैं। हो सकता है विश्वासी हैं और आप एक रिलीजियस, हो सकता है आपसे प्रार्थना में जाते हैं और जस्ट आप वापस आ जाते हैं, पर आपको जीतने के लिए आपको हर दिन परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। आपके जीवन की बातों को देखो, कौन सी बातें जो आप करते हो जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, उन चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंको अपने जीवन से और हर दिन परमेश्वर में बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। आइए सभी जन अपने को समर्पण करें और हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। अनॉइंटिंग ऑयल को लो अपने हाथों में और अभिषेक करो आज एक अद्भुत गिफ्ट को लेने के लिए, जो प्रभु कहता है मैं तुझे छुटकारा दूंगा। हालेलुया। इस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ इस तरह से आप क्रॉस बनाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में लगाना शुरू करें, यीशु के सामर्थ्य नाम मैं ब्लेस करती हूँ। इस अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा मैं आपको अभिषेक करती हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, मैं आपको अभिषेक करती हूँ। रबकतीरा लबशंतेरा लबकतीरा लबकतीरा, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है इस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ अप्लाई करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। रबकतीरा लबशंतेरा लबकतीरा लबकतीरा लबशंतेरा लबकतीरा लबकतीरा। होली स्पिरिट टच इस अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा मैं अभिषेक करती हूँ, मसा करती यीशु के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, मैं अभिषेक करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक गलत चीज़ें से आज़ाद हो जाए, शैतानी चीज़ें छोड़कर जाए। ओ रिबकतीरा लबशंतेरा लबकतीरा लबकतीरा। होली गोस्ट फायर फायर, आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, दुष्ट की शक्ति से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी आत्मा से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, आज़ाद करे और इसी वक्त छोड़े, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। बंधन को तोड़ दिया, तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। होली स्पिरिट टच इसी वक्त लगाओ, आपने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है सिर पे लगाओ, माथे पे लगाओ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है हार्ट में लगाओ। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान दूर हो जाए। इस अनॉइंटिंग ऑयल का अभिषेक करते यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस करती, जो आईसीयू में, हॉस्पिटल में एडमिट, इस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करे। होली स्पिरिट टच टच टच, होली स्पिरिट टच, हर एक शुगर, हर एक बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो रात को आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, होली गोस्ट फायर फायर, यीशु का लहू आपको छुए 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 आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। यीशु का लहू, परमेश्वर का हाथ उतरे और हम कुछ नहीं करते, यीशु मसीह करता है। पवित्र आत्मा छुए, यीशु मसीह दया करो, परमेश्वर आत्मा दया करे, टच करे टच करे टच करे। होली गोस्ट फायर फायर, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आज़ाद हो जाए। जितनी भी शैतानी अटैक हो रही है आपके लाइफ में, होली गोस्ट फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, दुष्ट की शक्ति से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बड़ी छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ, चंगाई के लिए धन्यवाद करती हूँ। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक घुटने दर्द से, हड्डियों को रोग से आज़ाद हो जाए। जिन लोगों की जीवन में बीमारी चल रही, इतने सालों से चल रही, यीशु के नाम में मैं तुझे कैंसिल करती हूँ, रिमूव करो। बोले मैं तुझे कैंसिल करती हूँ, करता हूँ यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर, हर एक बीमारी को, दर्द को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कैंसिल करती हूँ। दुष्ट आत्मा चाहिए यीशु के नाम में। हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे और आज़ाद हो जाए। पेट के रोगों से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। आंखों की रोशनी वापस है, दर्दों से आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु आज़ाद के तेरा धन्यवाद करते हैं कि जॉब को, बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। बंधन टूटे, आज़ाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शोल्डर के दर्द से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। हर एक जो इस समय में जो प्रॉब्लम में है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। फाइनेंशियल ट्रबल से आज़ाद हो जाए, फाइनेंस की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, आप डरे ना, घबराए ना, परमेश्वर आपके साथ है, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आगे ले चलेगा। हर दिन परमेश्वर में बढ़ते चले जाए, आपकी कॉलिंग में स्थिर रहें, अन्य बुलाहट में स्थिर है। परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाता है, चिंता ना करो, प्रभु में बने रहे। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो शैतान आपको पीछे हटा रहा है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। आपके घर की परिस्थिति जैसी भी है परमेश्वर के आगे समर्पण कर दो, यीशु के नाम में बदल जाए। बोलो बदल जाए, अन्य मुँह के से अंगीकार
करो, बदल जाओ। अपने घर की परिस्थिति को बोलो तू बदल जा, यीशु के नाम में बदल जा, यीशु के नाम में बदल जा और सुधर जा। बोलो सुधर जा, बोलो आपके हालात बदले, आपके हालात सुधर जाए, आपके बच्चे बदल जाए यीशु के नाम में। हर एक अटैक जो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके फाइनेंस में, आपके यीशु के नाम में हो रहा है, होली गॉस्ट फायर फायर यीशु के नाम में बदल जाए। यीशु के नाम में सिचुएशन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए। जो फॉरेन से देख रहे यीशु के नाम में परिस्थिति बदल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके डॉक्यूमेंट्स पेपर को जितने लोग अपने हैंड में रखा है, फोटोज को यीशु के नाम में बदल जाए। होली गॉस्ट फायर फायर उद्धार की घोषणा करती, जीवन की घोषणा करती। जितनी पुराने से पुरानी क्रॉनिक बीमारी है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर फाइनेंशियल ट्रबल से आज़ाद हो जाए। यूथ, लड़के लड़कियां, जो बच्चे हैं जो गलत संगति में चले गए हैं, जो गलत बातों को बोलते हैं, गलत बातों में चले गए, माँ बाप कितना परेशान हो चुके हैं, बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा चाहे होली गॉस्ट फायर इनके बच्चों को छोड़ 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े और बदल जाए यीशु के नाम में। आत्मिक होकर बदल जाए, परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती, जो बच्चे गलत संगति में, गलत चीज़ों में चले गए हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, कई यूथ है जो है लिविंग रिलेशनशिप में चले गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, होली गॉस्ट फायर 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 परमेश्वर के आग उतरे, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं छुटकारे की घोषणा करती, कोई लोग गलत चीज़ों में चले गए, पाप में चले गए, परमेश्वर बाहर निकाल और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारे की घोषणा करती, जीवन की घोषणा करती। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं, ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना, यीशु मसीह के नाम में कवर करती, आशीष कर। आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो, प्रार्थना करने का आत्मा तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, निराशाजनक स्थिति से बाहर है, परमेश्वर का आत्मा टच करे, आप निराश नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा को छू रहा है और बदल रहा है यीशु के नाम में। ज़्यादा जब प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने का आत्मा दे, पत्थर वाला हृदय निकल जाए, बदल जाए, बदल जाए। खुशी का आत्मा दे, अभिषेक दे, इनके घर में खुशियां उतरे यीशु के नाम में। गुड न्यूज़ की घोषणा करती है, आमीन बोलो सभी जन और लिखो, आमीन बोलो और लिखो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करती खुशियां, जो घर छोड़कर चले गए वापस, आपके हस्बैंड वापस, आपकी वाइफ वापस आए, आपके जो बच्चे चले गए यीशु के नाम में वापस आए। कई तो ऐसे बच्चे हैं और जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दी, वो अपने माँ बाप को वापस लेकर आए, तब आपके पाप क्षमा होंगे, हर तब आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानिक कनेक्शन टूटे और आजाद हो जाए। जिनके बच्चा नहीं हो पा रहे, पवित्र आत्मा श्योर बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती, परमेश्वर मिसकैरेजेस की स्पिरिट छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा की हर एक प्लानिंग आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक देके चला, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती। जिन लोगों को आज बर्थडे, परमेश्वर को ब्लेस कर, आशीष करें, ऊंचा करें और आपके लाइफ में सब कुछ बढ़ते चले जाए, परमेश्वर का सर्वेंट करते चले जाए, प्रभु का काम में बढ़ते चले जाए, परमेश्वर के आनंद में बढ़ते चले जाए। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, परमेश्वर को ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीषों को बदल जाए। हालेलुया। आशीष का जो आप चाहते परमेश्वर के जिनमें, उससे भी बढ़कर पूरा करे यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर के प्रेम में लगातार बढ़ते चले जाए, गहराई में बढ़ते चले जाए, उसकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाए, परमेश्वर का टच करे और गवाही के साथ खड़ा करे। आज जबकि गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, उत्तम चीज़ों से प्रभु ब्लेस करे, आशीष करे। और गुड न्यूज़ की मैं घोषणा करती हूँ, बुरा समाचार कैंसिल हो, बुरी चीज़ आपके लाइफ में का हिस्सा नहीं हो सकती यीशु के नाम में, कैंसिल यीशु के नाम में। और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, परमेश्वर पिता आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर एक लोगों को, परमेश्वर अपने आगमन कर तैयार करिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, बोले आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपने गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने शेयर करना है, ताकि जब आप एक गवाही देंगे, जैसे गवाही आपके लाइफ मैटर करेगी, आप मिरेकल को देखने वाले हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना को अटेंड करें, हर दिन की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना में, और तैयार रहें हर दिन फ्राइडे फास्टिंग और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में और ब्लेसिंग मन प्रेयर में, और संडे की मीटिंग में जो ब्लेसिंग मन प्रेयर है उसे भी तैयार है। मेरा विश्वास है आप बढ़ रहे हैं, आप आशीषित होने जा रहे हैं और लगातार आप बड़ी गवाही को लेने वाले हैं। यीशु के नाम में प्रभु को आशीष करें। आज सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।